वास्तव में भगवान के ही दर्शन हुए हैं। ये आप कैसे महसूस करेंगे, जानिए। दर्शन का शाब्दिक अर्थ दिव्य दृष्टि है। यह वह तरीका है जिसमें आप एक मंदिर में एक देवता, एक संत या एक पूर्ण आत्म साक्षात्कारी गुरु को देख रहे हैं या उनके सामने हैं। पालौकिक अनुभव वह क्षण है जिसमें आप ईश्वर को देखते हैं और ईश्वर आपको देखते हैं। आध्यात्मिक साधक अक्सर देवताओं, संतों या गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र स्थानों की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ईश्वर की भावना का मतलब है कि आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ है या वह मौजूद है जब कोई असंभव कार्य होता है और उसे करते हुए आपको एक नई शक्ति का अनुभव होता है। वह नई ऊर्जा आज आपके भीतर घूम रही है जिससे वह कार्य संभव हो पाया है। इस ऊर्जा शक्ति को ईश्वर का अनुभव कहा जाता है। जब कोई चमत्कार जैसा कार्य आपके सामने होता है, आपकी कुछ प्रार्थना कबूल होती है, यह सब ईश्वर की अनुभूति होती है। दर्शन के दो अलग अलग अर्थ हैं। एक है चक्षु दर्शन, अर्थात अपनी आंखों से ईश्वर को देखना। यह संभव नहीं है क्योंकि देखने के लिए कोई वस्तु और उसका आकार होना चाहिए। ईश्वर निराकार है, ऐसे में हम दर्शन चक्षु दर्शन नहीं कह सकते। यहाँ दर्शन का अर्थ दार्शनिक चिंतन है। आप अपने अवचेतन मन से ईश्वर के स्वरूप को समझने की कोशिश करें और जान लें कि आत्मा और परमात्मा एक है। यह एकता ही ईश्वर है। इसे कहते हैं ईश्वर के दर्शन। दर्शन क्या है? अक्सर पूजा का एक रूप माना जाता है। यह आध्यात्मिक प्रगति और तृप्ति प्राप्त करने का एक अवसर है। हालांकि पूजा के कई पारंपरिक हिंदू अनुष्ठानों में मंत्रों का लंबा जाप, विभिन्न अनुष्ठान, विशिष्ट ध्यान आदि शामिल हैं। दर्शन की भक्त से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। केवल भक्ति के साथ दिव्य आत्मा का दर्शन करना ही पर्याप्त है। यह कैसे महसूस कर सकते हैं? कोई भी दो दर्शन समान नहीं है। हर एक आपके और भगवान के बीच एक अनूठा और पवित्र क्षण है। कुछ आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं, कुछ कल्याण की भावना का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य प्रेम और स्वीकृति की अत्यधिक भावना का अनुभव करते हैं। कभी कभी किसी को कुछ महसूस नहीं होता। हर कोई कुछ अलग अनुभव करता है और कुछ अलग प्राप्त करता है जो उनके लिए अनूठा होता है। आपके व्यक्तिगत अनुभव के बावजूद हर दर्शन में एक चीज जो सामान्य रहती है वह है प्रेम का आदान प्रदान। आप जिस किसी भी देवता, संत या गुरु को प्राप्त करते हैं, वे आपको निस्वार्थ दिव्य प्रेम से नहलाते हैं। दर्शन के दौरान क्या होता है? हिंदू परंपरा में किसी देवता, संत या गुरु को नमन करने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने की प्रथा है। नेत्र संपर्क के माध्यम से वे भक्त को देखते हैं और भक्त को दिव्यता की झलक भी मिलती है। आप दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दर्शन सभी के लिए उपलब्ध है, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। इसमें भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया जाता है। जो कोई भी यह आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है वह इसे अपने घर में, किसी भी मंदिर में या किसी भी मूर्ति, भगवान के मानव अवतार या तस्वीर के सामने प्राप्त कर सकता है। संत और गुरु अक्सर अलग अलग तरह से दर्शन देते हैं, जबकि वे सभी उपस्थित लोगों को भी देखते हैं। सबको देखने के बाद वह आपसे कुछ मिनट ध्यान करने और अपने तीसरे नेत्र से देखने को कहेगा। उसके बाद आप अपनी आंखें खोलेंगे और उनकी आंखों में देखेंगे। यह वह क्षण है जब दर्शन होते हैं, जब आप देखते हैं और देखे जाते हैं। वह क्षण जब आप पर निस्वार्थ दिव्य प्रेम की वर्षा होती है। इन लोगों ने भगवान को देखा है।
कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी देवता अपने अपने धाम चले गए, हनुमान जी ही बचे हैं। कलयुग के प्रारंभ में देवी देवताओं की मूर्ति रूप में पूजा होने लगी। बाद में लोग इस देवता रूप या प्रतीकात्मक रूप के स्थान पर मूर्तियां बनाने लगे। ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि अनेक स्थानों पर भगवान के विग्रह स्वरूप स्वयं प्रकट हुए हैं। मान्यता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में किसी भी देवी देवता का आह्वान करने पर वह तुरंत प्रकट हो जाते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी देवता से कोई कीमती वस्तु या शक्ति चाहता है तो वह उसे केवल घोर तपस्या से प्राप्त कर सकता है। जैसे अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए एक गुफा में शिवजी के लिए घोर तपस्या की थी। कलयुग में तपस्या से न तो मंत्र काम करते हैं और न ही आह्वान काम करते हैं, न तो हथियार और न ही शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहा जाता है कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र उपाय है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में भगवान के दर्शन किए। तुलसीदास जी, भगवान हनुमान और भगवान राम, रामकृष्ण परमहंस, देवी काली। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।